हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। राधे राधे सभी को। तो आज हम अपने कान्हा जी के लिए बनाएंगे पोंचू और पोंचू के मैचिंग की कैप। ये बहुत ही सुंदर लगते हैं इसे पहन के कान्हा जी। ये 4 नंबर 5 नंबर या 6 नंबर के भी आ जाएगी ये वाली, क्योंकि ये फ्री साइज़ है। 3 नंबर तक चल जाते हैं वूलन में। ये इसकी मैचिंग की कैप है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने लिए बेबी पिंक कलर लिया और वाइट कलर लिया है, इन दोनों कलर की बनाई है। सबसे पहले हमने वाइट लिया है, वाइट पूरा बेस बनाया है और आउटलाइन में पिंक लगाई है। इस तरह से उंगली पर लपेट लेंगे उनको। ये मीडियम साइज़ की ऊन है, बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं है और मोटी भी नहीं है। तो इस तरह से फंदा लेके और एक हम नोट लगा लेंगे इसमें। फिर इस तरह से हमें चैन बनाना है इसमें। पाँच हो गए। अब हमें क्या करना है कि 24 चेन इसी तरह से बना लेनी है। ज़्यादा टाइट भी नहीं बनानी है और ज़्यादा ढीली भी नहीं बनानी है। अब ये बन चुकी है। अब हमें क्या करना है, हम इस तरह से सीधा पकड़ते हुए इसको जाएंगे इस तरह से, जिससे कि ये पलट ना जाए कहीं से। और सबसे लास्ट वाली चेन में हमने फंदा ले लिया है, इस तरह से क्रॉस कर दिया है और यही फंदा इसमें से क्रॉस कर दिया है। तो अब यहाँ पर ये बंद हो चुका है। अब हमें इसी फंदे से 3 चेन बुन लेनी है, 3। ठीक है। अब जिसमें से हमने बंद किया था उसी होल में से, मतलब उसी चेन में से हमने एक डबल क्रोशिया बना लिया है। उसके बाद हम 2 चेन बना लेंगे। तो ये दो डबल क्रोशिया माने जाएंगे, एक चेन और एक डबल क्रोशिया। तो ये दो डबल क्रोशिया ही माने जाएंगे। अब 2 चेन बनाने के बाद हमने फिर से 2 डबल क्रोशिया बना लिए उसी होल में, एक ही होल में बनाने हैं। ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया बना देंगे फिर से। इस तरह से हमने सारी चेन में एक डबल क्रोशिया करके कंप्लीट कर लिया। हमें 11 की 1 2 3 4 ये 11 चेन बना ली हमने। 11 चेन में से एक डबल क्रोशिया करके बना लिया। अब हम जो ये 11 हो गए, जो 12 नंबर वाली है उसमें से हम फिर से इस तरह से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 एक ही चेन में से, 12 नंबर वाली में से। ठीक है। 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हमें 2 चेन बनानी है और फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाना है। दो डबल क्रोशिया हो गए और बीच में 2 चेन हो गई हैं, दोनों साइड 2 डबल क्रोशिया 2 डबल क्रोशिया इस तरह से हो गए। अब नेक्स्ट में हम जाएंगे, एक डबल क्रोशिया कर देंगे एक चेन में से, जैसे इधर वाली लाइन में हमने किया था। पूरी इसको रो को इस तरह से कंप्लीट कर देंगे। फिर लास्ट वाली में हमें क्या करना है, जब हम लास्ट तक पहुंच जाएंगे उसके बाद जो हमने डबल क्रोशिया वाली चेन बनाई थी उसमें सबसे ऊपर वाले होल में डाल के इसको बंद कर देंगे इस तरह से। उसमें से निकालते हुए फंदा और इधर वाले में से भी फंदा निकाल के इसको बंद कर देंगे। फिर हमें क्या करना है कि इसको इस तरह से, जो बीच में होल था वो जो हमने बीच में 2 चेन बनाई थी, इस तरह से हमें 2 फंदे बनाकर उसमें जाना है। इसको ऊपर को बुनना नहीं है, सीधे फंदे में से डाल के उनको क्रॉस कर देना है। फिर हम इसमें पहुंच गए तो यहाँ पर हम फिर से चेन बना लेंगे 3 की। 3 चेन बनाने के बाद एक डबल क्रोशिया 2 डबल क्रोशिया। अब टोटल हो गई हैं 3 डबल क्रोशिया, क्योंकि एक चेन हो गई है ये, और ये 2 डबल क्रोशिया हो गए हैं, 1 और 2। ठीक है। अब नेक्स्ट हमने 2 चेन बना लेनी है इसी तरह से जैसे हमने उधर बनाई थी। 2 चेन बनाने के बाद हमने फिर से 3 डबल क्रोशिया बना लेने इसमें। फर्स्ट रो में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए थे, 2 इधर और 2 उधर, बीच में 2 चेन ली थी। और सेकंड रो में हमने 3 डबल क्रोशिया इधर और 3 डबल क्रोशिया इधर और बीच में चेन। बाकी इसी तरह से हमने रिपीट करना है। ये देखिए, नेक्स्ट चेन में हमने एक डबल क्रोशिया, एक चेन में एक डबल क्रोशिया बनाना है सिंगल। पूरी रो को इसी तरह से हम कंप्लीट कर लेंगे। और इस वाली रो जो इधर आएंगे हम, तो फिर से यही वाला हमें रिपीट करना है, जो 3 डबल क्रोशिया और
बीच में चेन लेके किया है। तो अब हम यहाँ आ चुके हैं लास्ट वाले में, और जो हमारे इधर बुने हुए थे 2, हमने उसमें बुनना है, ना कि ऐसे जाना है। इस वाली सेकंड रो में हमने इस तरह से उसमें एक डबल क्रोशिया बनाते हुए जाना है उनके ऊपर, इस तरह से। ठीक का हो गया। फिर 2 और 2 हो चुके हैं। अब हमें सीधे जो बीच में चेन वाला होल है, जो चेन की वजह से जो होल बना है हमारा, उसमें हमने एक डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर 3 डबल क्रोशिया। फिर से हमने इसमें 3 डबल क्रोशिया बना लिए और बीच में फिर से 2 चेन बना लेंगे। फिर से हमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है 2 चेन के बाद। ये बन चुका है। 3 डबल क्रोशिया यहाँ और 3 डबल क्रोशिया यहाँ, बीच में 2 चेन। फिर नेक्स्ट वाले में हमने वही सिंगल क्रोशिया सिंगल डबल क्रोशिया बनाना है हर एक चेन में। इस तरह से ये रो कंप्लीट हो जाएगी। इस तरह से हमें पूरी को कंप्लीट करना है। हमने इसमें 5 रो तैयार किए हैं। 4 रो में हमने 3 डबल क्रोशिया बनाने, और फर्स्ट में हमने 2 डबल क्रोशिया और चेन और 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं साइड में। बाकी इसी तरह से पूरे को हम रिपीट कर देंगे। ये देखिए 2 रो कंप्लीट हो चुकी है। और जो हमने सेकंड रो बनाई थी उसी तरह से हमें नीचे तक बनाते जाना है। 5 रो कंप्लीट कर लेंगे इस तरह से हमने, और इसको बंद कर देना है। ये देखिए 5 रो कंप्लीट हो चुकी है इसकी। ऊपर वाले में हमने 2 डबल क्रोशिया करके कराया और बाकी सब में 3 डबल क्रोशिया करके और बीच में चेन बना के इस तरह से ये कंप्लीट हो चुका है। अब बेबी पिंक कलर है ये, इसकी हमने इसमें डिजाइन बना लेना है। इसको इस तरह से लिया अंदर और इसको एक नोट लगा देते हैं, सिंगल नोट लगानी है इसमें, और इसको पीछे की साइड से दबा के आगे वाला धागा खींच देना है, जिससे कि नोट इसके पीछे चली जाए। इस तरह से हमने चेन बनाई है पहले, इसमें 3 चेन, फिर 1 डबल क्रोशिया बनाया है, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर 3 डबल क्रोशिया। अभी टोटल हो गए 4, 1 चेन हो गई और 3 डबल क्रोशिया हो गए। ठीक है। फिर उसके बाद हमें क्या काम करना है, जो इसके आगे वाला होल है उसमें हमने ये लपेट के नहीं लेना है। इसके बाद हमें इसमें इसे बंद कर देना है इस तरह से। ये बंद हो चुका है। अब हमें क्या करना है कि नेक्स्ट वाले होल में इसको क्रोशिया को डाल के और इस पीछे से ऊन निकाल कर इस तरह से, और इसको यहाँ पर बंद कर देना है। उस वाले लूप में से निकाल कर बंद कर देना है और चेन बना लेनी है। आप 2 की बड़ी बनाना चाहो तो 3 चेन ले सकते हो। अगर छोटे छोटे डिज़ाइन बनाना चाहो तो आप 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं। इस तरह से बनाकर हमने 3 बना लिए। 1 चेन हो गई है और 2 डबल क्रोशिया हो गए हैं, तो टोटल ये 3 हो गई हैं। अब हमें इस वाले होल के बाद 2 होल छोड़ने के बाद, मतलब 2 चेन छोड़ने के बाद 1 2 तीसरे में हमने इस तरह से डाल के इसको बंद कर देना है। फिर से हमें इसमें चेन बना लेनी है, 1 और 2, और 2 चेन का ही हमने बनाया है क्योंकि छोटा सा है तो छोटा छोटा बनाया है। अगर आप कोई बड़ा कपड़ा बनाते हैं तो आप इसमें ज़्यादा भी ले सकते हैं। इस तरह से इसमें भी 1 चेन और 2 डबल क्रोशिया लिए हैं, और ये 3rd नंबर के होल में इसको इस तरह से लिया। और फिर से मैं आपको बता देती हूँ, 1 2 3, ठीक है। 3 में से ऐसे लिया और उसी धागे को जो हमारा फंदा है क्रोशिया में पहले से, उसमें डाल के बंद कर दिया। फिर नेक्स्ट में हमने इस तरह से हम पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे यहाँ तक। अब यहाँ तक ही कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है। अब हम लास्ट में कोने में पहुँचे हैं जहाँ पर हमने 3 डबल क्रोशिया और बीच में चेन वाला बनाया था, तो हमने डायरेक्ट होल में डाला है और इसको बंद कर दिया। फिर हम यहाँ पे 3 की चेन बना लेंगे, फिर 1 डबल क्रोशिया, फिर 1 डबल क्रोशिया, फिर 1 डबल क्रोशिया। अब ये टोटल 4 हो गए, 1 चेन और 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन 2 3 और 4।
4 हो गए। अब फिर से हमने इस वाले होल के बाद जो सेकंड वाला होल है ये वाला, उसमें इस तरह से बंद कर देना है इसको। और फिर से हमने नेक्स्ट होल में फिर से जाके फिर से इसे बंद करने के बाद हमने इसमें फिर से चेन बना ली है। और चेन के बाद एक डबल क्रोशिया उसी होल में बनाना है, चेन भी और एक डबल क्रोशिया भी, ये 2 डबल क्रोशिया बना लिए। तो जिस तरह से ये वाली रो कंप्लीट की है उसी तरह से वो वाली इधर वाली रो भी कंप्लीट कर लेंगे। दोनों रो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम लास्ट में पहुँचे हैं, तो हमने एक कॉलम में हमारे पास बचा था, तो हमने इसमें इस तरह से एक फंदा बुन लिया है और इसको लॉक कर दिया, बंद कर दिया। अब हम इसको कट कर देंगे धागे को। इस तरह के धागे निकल जाते हैं तो एक तो इनसे उधरने का भी डर रहता है और ये अच्छे भी नहीं लगते हैं, इसलिए हमें इसे पीछे जाके बैक साइड में और इसको इस तरह से लॉक कर देना है। इस तरह से नॉट लगा लेनी क्रोशे की हेल्प से और बाद में एक्स्ट्रा धागे को कट कर देना है। अगर हम ऐसे कट कर देंगे तो उसको उधरने का डर रहेगा। ये देखिए हमारा पोंचू बनकर तैयार हो गया है। ये बहुत ही सुंदर बना है, वाइट और बेबी पिंक कलर का। अब हम इसके लिए फ्लावर वगैरह इस पर लगा कोई भी डेकोरेशन कर सकते हैं, इस तरह से बना सकते हैं। इस तरह की फूल और कैप देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे।